बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि तोशाखाना केस अब ज़बान ज़द-ए-आम है। पूरे मुल्क के अंदर तोशाखाना के हवाले से या फॉर में या अगेंस्ट में जो केस चल रहा है या जो मामला आगे चल रहा है, जिसके बारे में बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने कल भी की थी, वो अब एक आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। और मामलात कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यहां तक बजा के क्या उन्होंने कोई इलीगल काम किया है या नहीं, दूसरी तरफ मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर सवाल उठाना हुकूमत का भी वजह। अगर दोनों साइड सही हैं तो फिर गलत आखिर है कौन? इसके साथ साथ आज हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि आर्मी चीफ की तैनाती बिल्कुल करीब है। 29 नवंबर के बाद मामलात तब्दील होंगे या मामलात वैसे के वैसे रहेंगे? इसके साथ साथ क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो भी, जो कि इस जिद पर हैं कि हमने किसी तरीके से मुशावरत नहीं करनी, यानी हुकूमत जिनका आईनी हक भी है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी मर्जी से तैनाती करें, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब किस जिद में थे जो कि अब वो कहते हैं कि हम पीछे हट गए कि जी हम लोगों से मुशावरत करके तैनाती होनी चाहिए। इसकी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से, स्पेशली वो वाली घड़ी जो ग्राफ लमक्का के नाम से है, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी अब उसके बारे में वीडियोस हैं जो कि इन इटसेल्फ जो घड़ी साज कंपनी है उसकी अपनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लगाई गई, जिसके अंदर यह वाजे किया गया कि वो घड़ी जो कि अभी बताई जा रही है उमर फारूक जहूर साहब की तरफ से कि जी वो उन्होंने 7.5 मिलियन दिरहम्स के करीब ली, जो कि तकरीबन अच्छा खासी अमाउंट बन जाती है पाकिस्तान के उस टाइम के डॉलर के हिसाब से या दिरहम के हिसाब से वो तकरीबन 28 करोड़ रुपए बनती है। इतनी बड़ी रकम के अंदर उन्होंने वो वॉच खरीदी है, लेकिन बारहा ये बात सामने आ रही है कि वो वॉच असल में $2.5 लाख की बिकी थी। क्या इस बात में भी कोई सदाकत हो सकती है, नहीं हो सकती है? और फराह खान साहिबा का जो नाम आ रहा है बीच में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकायदा डिस्कशन की तरफ जाऊं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, मारूफ और सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया औरिया साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। फिक्सिट से शुरू हुए थे, पाकिस्तान को फिक्स करने का इमरान खान साहब के साथ अज़म किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और ये मकबूल जान साहब, सबसे पहले तो आपसे ये आगाज करेंगे, ये तोशाखाना का मामला लीगल है, मॉरल है, इलीगैलिटीज कमिट हुई, इमोरलिटीज कमिट हुई, ये बहुत सारे सवालात का हौज पौज बन गया है। लेकिन एक बात का जवाब अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, और वो ये कि जो सिचुएशन डेवलप हुई है इमरान खान साहब के लिए, उसके अंदर इमरान खान साहब के लिए सबसे आसान तरीका, बजाय ये कि वो बाहर जाकर डिफेमेशन के केसेस करें या पाकिस्तान में डिफेमेशन के केसेस करें, उनके लिए सबसे आसान रसीदें दिखाना है। उसमें क्या कबाहत नजर आती है? और ये मकबूल जान साहब आपको? देखिए, पहली बात यह है कि इसकी पहली रसीद कहां पर होगी। इसकी पहली रसीद हुकूमत के पास होगी, क्योंकि ये तोशाखाना जो है उसमें होता है, हम भी बाहर जाते रहे हैं, मेरे पास भी 3-4 ऐसी चीज़ें होंगी जो तोशाखाने से ख़रीदी हुई थी, जो कि तोहफे में मिले थी और जो कि बाद में हमने पैसे दे के ख़रीद लिए थे। ये जब आदमी जाता है टूर पे, तो जब वो वापस आता है, प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर या कोई और, तो तोशाखाने में जो चीफ ऑफ द प्रोटोकॉल होता है वो बताता है कि आपके जो तोहफ़े साथ पीछे भेजे गए थे, ये तोहफे आए हैं, अगर आप उनको खरीदना चाहते हैं तो ये कीमत है, इसके हिसाब से पैसे दे के खरीद लें। क्योंकि ये सोवेनियर्स बेसिकली उस शख्स को उन लोगों ने दिए होते हैं, आप सदर ने दिया, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को सबको दिए होते, पूरे वफद को दिए जाते हैं। उसका एक वैल्यूएशन ऑफिसर होता है जो उसकी कीमत लगाता है कि इसकी मार्केट के अंदर कीमत क्या है। ये कोई आसमान से नहीं, वो अगर गलत कीमत लगाए तो अगले दिन जेल में चला जाता है। फिर उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है, उसका एक प्रोविंस ग्रेड का अफसर जो है, वो उसको बाकायदा बताता है कि आप प्राइम मिनिस्टर ने या वजीर ने या सफ़ीर ने या किसी और मिलिट्री अटैची ने ये चीज़ अपनी वापस लेनी है, और इसकी इतनी कीमत है, जो कि पहले 50% अब होती है, पहले 10-15% भी होती थी एक ज़माने में, तो वो कीमत जमा कराना चाहता है। आप मुझे ये बताइए, आज तक कभी किसी ने वो कीमत बताई कि जो गवर्नमेंट ने लगाई थी इस घड़ी की? सही, वो गलत लगी, सही लगी, कहां थी? वो तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है। जवाब किस चीज का आएगा ना जी, ये कीमत
चीफ प्रोटोकॉल का और लेटर किसी ने दिखाया कि ये चीफ प्रोटोकॉल जो था उसने ये लेटर जो था ये पेश किया और ये इमरान खान साहब किया, और फिर इमरान खान को जाके वहां से ताला तोड़ के निकाल के तो नहीं लेके आया, उसने वो प्रोसेस पूरा किया। और वो एक इमरान खान नहीं, पाकिस्तान के अंदर कम से कम हजारों लोग ऐसे होंगे जो 75 साल में ये प्रोसेस पूरा करके चीजें लेते रहते हैं। ठीक, एक बात तो पहले तो वो बताए कि वो कीमत घड़ी की पाकिस्तान की हुकूमत में, या तो उन तीनों 20 ग्रेड के अफसर को भेजो जेल में पहले, अच्छा, कि भाई आपने गलत काम किया, फिर उसके बाद सामने लेके। पाकिस्तान का मीडिया को मुझे समझ नहीं आ रही, कोई किसी को इल्म नहीं है क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज होती है। 4 साल दिन से पाकिस्तान का दिमाग खराब किया हुआ है। ओ भाई, कोई उसकी कुछ चीज निकालो ताकि कुछ डिस्कशन हो इस मुल्क के अंदर। और ये बताइए, फिर एक और बड़ा मजेदार बात हो रही है, वो जो खाना काबा की घड़ी जो है ना उस वाली वो बेच रही है। आप मुझे ये बताइए, मैं डायरेक्टर म्यूजियम रहा हूं, पाकिस्तान का बड़ा से बड़ा आलम जो है वो मेरे पास आता था, यार मेरे दादे का परदादे का ये सोने का लिखा हुआ वो कुरान पाक है, ये ले ले, ये मैं बेचता हूं। बड़े बड़े उलमाए दीन, उनके दादा परदादा आके बैठ के यही बात करते थे। हमने कुरान पाक खरीदते थे, रोज खरीदते हैं, आज भी खरीदते हैं, परसों भी खरीदते हैं। मैं नाम लेने लगूं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। एक तस्वीर के ऊपर, यानी यार खुदा का खौफ करो, इस मुल्क के अवाम को तुम कर क्या रहे हो? कोई बात, कोई डिस्कशन, कोई चीज इस मुल्क जा कहां रहा है? गुफ्तगू किस किस्म की हो रही है? नहीं, और ये मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा, जिन्होंने गलत किस्म की उसकी जवाब दीजिएगा कि आई अग्री कि ठीक है शायद इलीगैलिटी नहीं हुई होगी, लेकिन गवर्नमेंट भी इसी चीज के ऊपर प्ले कर रही है। एज वी नो, इट्स नॉट अबाउट द मीडिया, इट इज अबाउट व्हाट इज द पॉलिटिक्स डिस्कसिंग। ऐसा लगता है सैलाब ज़दगान का मामला खत्म हो गया है, गुर्बत खत्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के मामले जो है सारे सेटल हो गए हैं, लेकिन सारे के सारे, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तो नहीं, हुकूमत को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वही काम कर रही है। मैं आपकी ये तरीके इंसाफ से पूछे ना, मुझे तो मत पूछें, मैं उन्हीं की तरफ अपनी बात बताई जी। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर दानियाल, एक बात तो वाज़ेह है जो अभी और ये मकबूल जान साहब ने भी फरमाया, जिसको इब्तदाई के अंदर मैंने भी कुछ अर्ज किया था कि रसीदें निकलवाएं ना, रसीदें निकलवाना असल में पर्पज़ है। आप लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इवन ये कि डिफेंस मिनिस्टर आते हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा अभी एक हिंट आपको मिल गया कि आपके पास पहली रसीद होगी, पहले तो वो निकलवा ले कि वैल्यूएशन कितनी हुई है और वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे कितने दिए गए हैं, क्या वो 20% बनते हैं या नहीं बनते हैं, और अगर 20% बनते हैं और वैल्यूएशन अगर गलत हुई है तो उसके अंदर हुकूमत का कसूर, फिर आप जरा पकड़े पहले ब्यूरोक्रेट्स को, उसके बाद फिर खान साहब के ऊपर भी केस चला दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निका देखिए, यहाँ 2-3 सवालात जो उठे हैं जिनके जवाब मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं। पहला ये कि यहाँ आपने बात किया कि मुल्क के सारे जो इश्यूज़ और टॉपिक्स हैं वो पीछे रह गए हैं और हम रोज़ घड़ी और इनकी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क में, जब आपके सैलाब से बच्चे मर चुके हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, 1/3 ऑफ द कंट्रीज अंडर वाटर। दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार है, दुनिया पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कंटेनर पे जलाओ घेराव की बात कर रहे हैं। हम कभी कह रहे हैं कि 1 गोली लगी या 4 गोलियां लगी, मेडिकल हम यहाँ से कराएंगे या कैंसर के अस्पताल से कराएंगे, या 13 लोगों को लगी और किसी ने मेडिकल नहीं कराया, या क्या हुआ। कभी हम इदारों को मलाइन कर रहे हैं, कभी हम इंस्टीट्यूशंस को कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहे हैं और कभी हम गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये पिछले 6 महीने से ये हो रहा है। जब आपकी मैशत की बात होती है तो गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जब इंसाफ की बात होती है तो तब बात की जाती है कौन गद्दार है कौन नहीं गद्दार। इस मुल्क में इश्यूज तो डिस्कस ही कोई नहीं हो रहे। अच्छा। गरीब बंदे की महंगाई से ये डिस्कस हुआ कि ये जो धरना दे रहे हैं, टमाटर 200-250 से लेके 400 रुपए पे। एक सेकंड अनिका, आप लोग नहीं, ये मुझे बात बन जो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, जब ये जो लॉन्ग मार्च है ये किसके खिलाफ है? ये गरीब को गरीब तर करने के खिलाफ है कि आपने तबाही निकाल दी। आपने कि जो डेली की चीजें थी, टमाटर हो गया, सब्जियां होगी डेली इस्तेमाल करने की, वो डबल कीमतों की हो गई हैं। प्याज आपको मिल नहीं रहे थे चीजें, जब इन्होंने 7 दिन बंद किया। इन्होंने कभी ये एक सूबा इनका अपना है, हुकूमत इनकी अपनी है, सब चीजें इनके हाथ में है। कभी एक जगह से बंद कर देते हैं, कभी दूसरी जगह से बंद कर देते हैं। और आपने एक दफा भी उस कंटेनर पे जिक्र किया कि आप 60-60 करोड़ रुपया सैलाब ज़दगान का अपनी लॉन्ग मार्च में लगा रहे हैं। आपके अपने हरीफ, आपके पुराने दोस्त, आपकी अपनी पार्टी के लोग। नहीं, यू कांट कट मी शॉर्ट, मेरी बात सुने पहले। इनकी जमात
बात के अपने लोग जो इनके साथ चलते रहे हैं वो क्या कहते हैं कि कसूरी साहिबा के 2 मिलियन डॉलर जमा करके दिया अस्पताल का पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लगाते रहे कि फॉरेन फंडिंग वाला केस है क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट क्या कहता है कि आपने अपने मुल्कों से लेकर पैसे आप अपनी पार्टी पे लेके जा रहे हैं। अभी हम डाइग्रेस कर रहे हैं। मेरा सादा सवाल ये है कि देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाख बुरी होगी, मैं उनको बिल्कुल फरिश्ता सिर्फ नहीं कह रही, मैं पीएमएलएन को भी फरिश्ता सिर्फ नहीं कह रही, मैं पीपल्स पार्टी को फरिश्ता सिर्फ भी नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूं जो रसीद आपने निकलवानी है आप तो निकलवा लें कम से कम। और ये महंगाई को कम करना, सैलाब ज़नगान की बात करना, आप लोगों के अपने मिनिस्टर्स आकर सारे तोशा खाना के ऊपर बात कर रहे होते हैं, डिफेंस पे बात करने की बजाय तोशा खाना की बात हो रही होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी डिफेंस मिनिस्टर बात करेंगे, बहुत बड़ी कोई बात होगी, बात होती है तोशा खाना के ऊपर, फिर से घड़ी के ऊपर। अनिका क्यों मुझे बात बताएं कि पहले ये फॉरेन फंडिंग की बात पैसे मुल्क के खा के चले गए, इस मुल्क के दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान के, मुझे बताएं 5th जनरेशन वॉर है क्या? 5th जनरेशन वॉर है ये कि आप अपने मुल्क के इदारे कमजोर करो, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को विद इन वीक करो। मुझे बताएं कि आज इंडिया को अरबों रुपया लगाना पड़ता पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद करवाने के लिए, इनके वजीर ने एक स्टेटमेंट दिया आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस बंद होगी, इनके वज़रा की 2 स्टेटमेंट्स हुई, $60 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था वो रुक गया, बंद हो गया। देखिए हम इन चीजों के ऊपर हम अब बात तो आपने दूसरी की तोशा खाना के, मुझे बताएं कि तोशा खाना के ऊपर आप कहते हैं बात ना करें, ये तो रोज यही करें, तोशा खाना में रंगे हाथों पकड़ा गया, चोरी साबित होगी, खरीदार सामने आ गया, रसीद वो सामने लेके आ गया, एवैल्यूएशन इन्होंने जिससे भी कराई है, हमें नहीं अपने बंदों से एवैल्यूएशन कराई है या नहीं कराई है, वो सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। टोटल जो तोहफे इन्होंने बेचे हैं अभी तक 1 अरब 70 करोड़ रुपए के लगभग, जो डॉक्टर मुसद्दिक की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि लगभग के तोहफे इन्होंने पता नहीं कितने के बेचे हैं। मुझे बताएं कि अगर वो पैसा बाहर गया तो पैसा बाहर स्मगल किस तरह करके गए, और अगर वो पैसा बाहर से फिर पाकिस्तान आया तो किस तरह पाकिस्तान आया, उन्होंने किस तरह मनी लॉन्डर किया। जब ये पकड़े जाएंगे तो हम कहेंगे कि आप नया टॉपिक डिस्कस करो, जब ये उसमें पकड़े जाएंगे फॉरेन फंडिंग में तो हम कहेंगे आप फॉरेन फंडिंग को छोड़ कुछ और डिस्कस करो, जब ये तोशा खाना में पकड़े जाएंगे तो हम कहेंगे कोई नया डिस्कस करो, जब ये अपने इदारों को, अपने आर्मी चीफ को, अपने हेड्स को गालियां देंगे, उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट देंगे तो हम कहेंगे चलें वो तो कर दिया ना, गलती होगी, अब आगे नया टॉपिक डिस्कस करो, क्योंकि आज इमरान खान ने नई बॉल को स्पिन दे दिया, ही इज अकाउंटेबल फॉर इट, ही हैज टू आंसर फॉर इट, और इनकी जमात अकाउंटेबल है कि आपने अरबों रुपया इस मुल्क का खा के चले गए हैं। आप तोशा खाना तो एक छोटी सी बेबी है यार, आप तो मालूम जब मेट्रोज आपने कहां से पैसे नहीं खाए, तो आपके फ्रंटमैन 6 आपके फ्रंटमैन थे, जब आप पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं पुरानी छोड़ दो, पुरानों ने इतनी करप्शन की तो आलमगीर खान साहब, ये क्या वतीरा है और क्या चीजें सेट कर रहे हैं। चले आलमगीर खान साहब, एक जगह शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो टीटी वाला इल्जाम था उसके अंदर यही था कि पैसे बाहर गए, उसके बाद टीटीओ के जरिए बाकी तरीके से इलीगल तरीके से बाहर लेकर जाकर फिर पाकिस्तान के अंदर वापस लेकर आए। अब काले धन को सफेद करने का ये बड़ा आसान तरीका है। हम लोगों को ये मालूम है कि इमरान खान साहब का जो ये पूरा गिफ्ट सेट था ये बाहर जाकर दुबई के अंदर सेल हुआ है। फराह खान साहिबा इसको डिनाई कर रही हैं, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि अप्रैल 2019 के अंदर ये मामला हुआ, उसके बाद फिर मई 2019 के अंदर फराह खान साहिबा ने एमनेस्टी अवेल की, जो कि इमरान खान साहब के ज़माने के अंदर एमनेस्टी आई थी, और उसके अंदर तकरीबन 30 से 33 करोड़ अरब रुपए जो है वो करोड़ रुपए वो जो है वो बताए गए। सो कुछ अमाउंट उसी टाइप की लग रही है। 28 करोड़ रुपए वॉच से मिले, 33-30 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने एमनेस्टी के अंदर शो किए। आलमगीर खान साहब, मामला तो कुछ उसी तरह का फिर बन रहा है जैसा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बनता था। अगर ये वाकई में इस तरह से हुआ है, या तो कस्टम को डिक्लेयर किया हो या फिर आपके पास रिसीट्स हो जो मांग रही है गवर्नमेंट भी, तो आप उनको दे दें। आप लोग क्यों इस चीज को, मामला को लंबा कर रहे हैं और केसेस के अंदर घसीट रहे हैं मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए हमसे, चूंकि तहरीक इंसाफ ने करप्शन के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया, लोगों में ये आगाही बेदारी पैदा की कि करप्शन भी एक मसला है इस मुल्क, इस माशरे का। तो अकाउंटेबिलिटी हमारी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल पूछताछ होनी चाहिए, इसमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि नेशनल टेलीविजन पे किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को बिठाकर आप कोई भी इल्जाम लगवा दें, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस ना हो, और वो खुद से, और एक वो शख्स जिसकी हिस्ट्री है अपनी कि ECL में वो मौजूद था, वो भागा हुआ था, उस पर केसेज हैं दूसरे ममालिक में, और जैसे ही हुकूमत चेंज होती है ECL से वो निकलता है, और ये आज आपके सामने आपकी हुकूमत के अंदर आपके मिनिस्टर्स अल मखतूम फैमिली के वफद के अंदर उन्हीं साहब से मिलते रहे हैं। ये फैसल बाउडा साहब ने बात की है। मोहतरमा मैं कंप्लीट कर लूं।
इमरान खान साहब ने लीगली ये चीज हासिल की, इसको कैपिटल गेन टैक्स इसका अदा किया, गोशवारों में डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने जब ये केस उठाया तब वहां पे ये सब कुछ जमा कराया। तो इसमें छुपा हुआ क्या है, इसमें डका छुपा क्या है? ये अब जो कीमत बता रहे हैं, अगर फरा गोगी से मिले हैं तो कोई एविडेंस ले आए, फरा से कहाँ मिले, कैश कैसे के मिले, क्यों एविडेंस मिले, कोई आलमगीर साहब। सीसीटीवी फुटेज ले आए, कोई सीसीटीवी फुटेज ले आए, कोई ट्रांजैक्शन का कुछ ले आए, कुछ भी नहीं लाए ना। अब यूं तो कोई भी प्राइम टाइम में बैठकर किसी पे मैं आप पे इल्जाम लगा दूं, आप मुझ पे लगा दें, तो ये ठीक मुनासिब नहीं है। चले। देखें, मैं फिर से कहूं, चले, एक ठीक है। शख्स Let me go जो on a break. वजीर Let आजम me go रहा, on a जिसके break. दस्तखत आलमगीर खान से साहब, अरबों रुपए। मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे कि क्या सीसीटीवी फुटेज, क्या कोई रसीद मिल सकती है। ये बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो साथ साथ पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर चल रही है, और पैरेलल इकोनॉमी की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इधर हम कैश की ट्रांजैक्शन की डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज वाली बात हो सकती है, लेकिन उसके बारे में ब्रेक के बाद भी बात करेंगे, क्योंकि फराह खान साहिबा के जो हस्बैंड हैं उन्होंने कह दिया कि फराह खान साहिबा कभी मिली ही नहीं है उमर फारूक साहब से। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले तोशा खाना के हवाले से बात कर रहे थे, वो नोटोरियस घड़ी जिसके बारे में अब चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो गया है, क्योंकि ग्राफ जो बनाने वाली कंपनी है इस घड़ी को, उसको भी समझ नहीं आ रही है कि घड़ी इतनी ज्यादा मकबूल क्यों हो गई है। हमारे साथ एहसन जमील गुज्जर साहब भी मौजूद हैं, जो कि फराह खान साहिबा के हस्बैंड भी हैं, जो पूरे इस सिनेरियो के अंदर उमर फारूक साहब ने उनका नाम लिया है कि बेसिकली मैंने उनसे खरीदा था। एहसन साहब, एक तो घड़ी को बेचने के लिए क्या फराह खान साहिबा की मुलाकात उमर फारूक साहब से हुई, और अगर हुई या नहीं हुई तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनका नाम लेना एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर भी मेरी बड़ी दोस्ती है, वो क्यों फजूल में क्यों नाम लेंगे आपकी अहलिया का? अनिका, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू। फरी ना तो कभी इस शख्स से मिली है, ना उसका इस घड़ी से कोई ताल्लुक है, ना उसने ये घड़ी देखी है, ना वो बेचने गई है, ना उसको किसी ने कहा कि तुम ये घड़ी बेच के आओ। किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो ये कह रहे हैं शहजाद अकबर ने उन्हें फोन किया, फरी का शहजाद अकबर से भी कोई मुलाकात नहीं है, ना वो कभी उन्हें मिली है, ना हम कभी उनके घर गए, ना वो हमारी तरफ आए। हमारा कोई लेना देना, मेल मुलाकात शहजाद अकबर साहब से भी नहीं। अच्छा, लेकिन कंट्रोवर्सी वहां डेवलप होती है एहसन साहब जहां फराह खान साहिबा के लिए फौरी तौर पर इमरान खान साहब डिफेंसिव हो जाया करते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जामात लगते हैं, साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं कहते। अपने पार्टी लीडर्स के ऊपर इल्जामात लगते हैं, साइलेंट रहते हैं, कुछ नहीं कहते। फिर वो वाले ताने बाने जो मिलते हैं, जो साबिका फर्स्ट लेडी के साथ फराह खान साहिबा के मिलाए जाते हैं, उनसे एक, और फिर वो एक ऑडियो लीक हुई थी जो अरसलान खान साहब के साथ थी, साबिका फर्स्ट लेडी की। तो ये सारी चीजें जब मिलाएं तो ऐसा लगता है कि जो कंट्रोवर्सी फराह खान साहिबा के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, where there's fire there's always smoke। तो ये जो हम लोगों को धुआं नजर आ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कोई चिंगारी तो होगी ना एहसन जमील गुज्जर साहब? पहली तो बात ये है, वो ये थोड़ा सा करेक्ट कर ले। वो कहते ही है कि where there is a smoke there is a fire। हाँ, ठीक है। दूसरी फायर हो बात ये स्मोक हो, है, स्मोक हो फायर हो, that's there। दूसरी बात ये है कि ये एक सीरीज ऑफ ब्लेम्स है जो बार बार हर 1-2 हफ्ते बाद, 3-4 हफ्तों बाद एक नई स्टोरी, कंकॉक्टेड स्टोरी लाकर फरी को इन्वॉल्व किया जाता है, जो बार बार जुटलाई गई ये स्टोरी है। और अब नई बात ये क्योंकि इसमें फरी का नाम लिया गया, इससे ये साबित होता है कि जो लोग पहले फरी को इम्प्लीकेट करते रहे हैं वही लोग इस स्टोरी के भी पीछे हैं। अच्छा, इसलिए कि फरी हम उसको ना कभी मिली है, ना कभी देखा है, ना उसने घड़ी देखी है। आप लेडी, आप ये बताएं कि फरी को 007 करैक्टर है,
कि वो यहाँ से स्मगलिंग करेगी, घड़ी लेके जाएगी, दुबई जाएगी, वो किसी की दुकान पे जाएगी, उसे बेचेगी, एहसन फिर वहां साहब, से 2 मिलियन खवातीन को अंडरमाइन तो ना करे ना आप। है जी? खवातीन को 007 से कम तो नहीं होती, अंडरमाइन तो ना करें आप ना एहसन साहब। नहीं, अंडरमाइन की बात नहीं, लेकिन खवातीन की जो है ना, वो ये भी हमारे पाकिस्तान की ये घरेलू खवातीन है, कोई इस तरह की नहीं है कि ये हम लोग किस लिए इस तरह काम करने के लिए। वहाँ 007 उन औरतों को बनना पड़ता है जिनके जो उनके हस्बैंड, उनके भाई, वो उनकी खिदमत करने के लिए तैयार ना हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फराह खान साहिबा ने आपसे पूछा जाए कि घड़ी किधर से गई और कैसे उमर फारूक साहब तक पहुंची? नहीं, पूछा नहीं जाए। अच्छा, लेट्स स्टे इन द ब्रैकेट्स, ठीक है? ब्रैकेट्स कौन गुजारिश डिसाइड ये मैं करेगा? कर रहा हूं। ब्रैकेट कौन डिसाइड करेगा एहसन ये साहब? आप करें, नहीं, आप घड़ी पे बात करें, आप देखें, डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। अच्छा, ठीक है, आप सुने क्या क्या कहा जा रहा है आपका। नहीं, मैं तो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस थिंग आउट बिकॉज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो एमनेस्टी स्कीम के अंदर आप लोगों ने बिलखुसूस आपने इस बात का एतराफ़ किया था जियो के प्रोग्राम के अंदर शाहजेब खानजादा साहब के, कि आपने इमरान खान साहब के टाइम पर जो एमनेस्टी स्कीम आई थी उसको अवेल किया था, उस टाइम की रकम, घड़ी की रकम, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सारी कनेक्टेड होते हुए नजर आ रही हैं। सो अल्टीमेटली सवाल तो उठ रहे हैं एहसन साहब, ऐसी सूरत हाल में अगर ये सब कुछ गलत है तो डिफेमेशन के केसेस करने का कोई इरादा रखते हैं आप? आपके आप बताएं, ये इस एक सेंटेंस में ना 4 सवाल हैं जी, ठीक है? किससे मैं आगाज करूं, आप फरमा दें। आप जिससे मर्जी आगाज करें, जवाब आपकी सवाबदीद है। बात आजकल तोशा खाना की हो रही है, मैं कैटेगरिकली डिनाई करता हूँ। अच्छा, एमनेस्टी स्कीम का हम जवाब बार बार टीवी पे दे चुके हैं। हाँ। मेरे वकला जो माहिर हैं इस चीज के, लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर उन्होंने सारे पाकिस्तान के प्रेस को इनवाइट करके रिटन ब्लैक एंड व्हाइट में उसकी एक्सप्लेनेशन उनको दे चुके हैं जब ये इशू उठा था। ठीक है जी, ये वो चीजें हैं जिनके लिए हमारे स्टाफ होते हैं, पूरे अकाउंटेंट, हर चीज होती है। और मैंने बार बार ये कहा है कि कोई ऐसा पैसा जो इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हमारी फर्म ने हमने कमाया, उसकी हमने कोई एमनेस्टी नहीं ली। जो एमनेस्टी ली है वो एसेट्स हमारे पास इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले मौजूद थे और एफबीआर का रिकॉर्ड इसका गवाह है। सही। केस करेंगे डिफेमेशन का एहसन जमील गुज्जर साहब? कोई कानूनी चाराजोई करने का इरादा? केस हमने किए हैं। हमने जो ये शुरू कर रहे हैं कि हमारा डेफर्मेशन का केस हमने इंटीरियर मिनिस्टर साहब के खिलाफ किया हुआ है। हमने अताउल तारड़ साहब जो पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर साहब का है उनके खिलाफ किया हुआ है, जो इंजीनियर करते हैं ये सारी चीजें। ये जो अजहूर साहब हैं, ये जो भी इनका नाम है, ये तो एक वेपन है जिनको चलाया जा रहा है, जो हाथ इनको चला रहा है। हमने उनके खिलाफ ऑलरेडी डेफर्मेशन के केसेस किए हुए हैं, जरूरत पड़ी तो इन पर भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी और फिर बाकी मेहमानों से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आपके ऊपर जो केसेस हैं उनको फेस करने के लिए एहसन साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? जब पाकिस्तान में इंसाफ करने वाले लोग बैठेंगे इख्तियारात की कुर्सियों पर, जो जिस गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर गवर्नमेंट बनने के चंद घंटे बाद ये बयान दे कि हम फराह को रेड वारंट जारी करेंगे उसके खिलाफ और उसे पकड़ के लाएंगे। जो हुकूमत का पंजाब हुकूमत जब इनकी बनने के चंद घंटों बाद उनके इंटीरियर मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने ये कहा कि हमने केस भुगते, हम आप पर भी केस बनाएंगे। इस तरह के बायस जो हुकूमत है या जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो नीचे काम करने वाले जितने भी इदारे हैं, इनके पास हम आने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, ये तो हुकूमत है, लेकिन आपने कहा जब तक इंसाफ करने वाले लोग आला कुर्सियों पे ना बैठे हो, इंसाफ करने या अदालतों पे ट्रस्ट है आपको? अदालत में केस उस वक्त जाता है बीबी जब कोई एजेंसी उसकी तफ्तीश करके FIR दर्ज करके भेजती है। तो एजेंसी को भी तभी कुछ मिलेगा जब कुछ होगा। केस ऑलरेडी किए हुए हैं। चले, ठीक है, हमारे ऊपर हमारे साथ नाजायज हो रहा है, वो अदालतों में हमने ऑलरेडी केसेस किए हुए हैं कि ये अदारे हमें खामखा घसीट रहे हैं। ठीक हो गया। चलें, एहसन जमील गुज्जर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर वापस पैनल की तरफ जाएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इसी हवाले से। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम तोशा खाना की बात कर रहे थे और हम लोगों की जीटीवी की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी कंफर्म किया ग्राफ से, और ग्राफ का जो रिप्लाई आया वो ये था कि थैंक यू फॉर रीसेंट इंक्वायरी विद styleoutwatches.com, हाउ कैन वी हेल्प यू, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, हैव अ लवली डे अहेड, काइंड रिगार्ड्स, स्टाइल आउट वॉचेस टीम। और उसके बाद फिर उन्होंने हम लोगों को ये कंफर्म किया कि सोल्ड एट $250,000। ये बात वाजे हो गई, ये बात हम लोगों ने खुद भी कंफर्म कर ली है, जो सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। दानियल, एक तो एहसन साहब ने बहुत सारे सवाल आप पे उठा दिए कि जब तक राना सनाउल्लाह साहब हैं तब तक तो हमने आना ही नहीं है, तो वेरी क्विकली उनका रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। देखिए अनिका, पहली चीज़ तो मैं उनके सवालात का उनकी 2-3 चीज़ों का जवाब दूं। देखिए, एक उन्होंने बोला कि आप दो सिलसिले ना जोड़ें या आप स्टोरीज मिक्स ना करें। देखिए, जब कड़ियाँ जुड़ती हैं ना तो इसी तरह जुड़ती हैं, एक हुक पे दूसरा हुक फिट होता है, दूसरे पे तीसरा होता है। जब फ्रंट मैन रखे होते हैं, जब आगे एमनेस्टियाँ ली जाती हैं और जब उनके वालिद को भी ना पता हो तो इनकी कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही थी, ये कौन से अरबोपति थे जी कि जिनके पीछे इत्तेफाक फाउंड्री लगी हुई थी या क्या लगा हुआ था। ये तो हम इनको बड़ा अच्छी तरह वी नो हिम वेरी वेल, और मैं इनके ज़ातियात के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा, इट्स ए गुड, अच्छे लोग हैं। लेकिन आप देखें, जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं तो फिर जब कड़ियाँ जब जुड़े तो फिर आप वापस उसके बाद भागे और कहें कि हमें सवाल किया जाता, सभी ये कहते हैं दो स्टोरीज ना मिक्स करें, और हम ये नहीं करते, तो ये नहीं, हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें, इनकी कड़ियाँ भी मिल रही हैं, इनकी बातों में भी एतजाद है और आपको नज़र भी आता रहेगा। और अभी तो ये तो खाली पहली चीज़ आई है, अभी तो तोशा खाना में और भी चीज़ें आएंगी। जब पहले तो ये था ना कि हमने बेची नहीं, हाँ पता ही नहीं, खाली एवेल्यूएशन लगा के कर दिया, यहाँ बेची, लाहौर बेची। अभी आहिस्ता आहिस्ता लेट देम ब्रीथ, अभी बहुत और चीज़ें आएंगी, अभी और बहुत शवाहिद आएंगे जो इनके इमरानडूज हैं, जो हु डू नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स एंड स्टिल थिंक दैट इमरान इज द पायस वन हियर। तो लेट इट्स फॉर देम कि दे विल इवेंचुअली सी कि यहाँ बहुत चीज़ें होंगी, बहुत एक्सपोज होंगे। इमरान खान देखिए करप्शन का नारा लगा के आया था पाकिस्तान में कि करप्शन के खिलाफ मैंने एक जहाद शुरू किया है, तस्बीह हाथ में पकड़ी और जहाद। उस जहाद का ये हाल था कि जो करप्शन प्राइस इंडेक्स में आप 8 ममालिक ऊपर चले गए, आपके मुल्क में करप्शन ज्यादा हो गई। करप्शन का ये मयार था कि आप नैब का नाम तो लेते रहे, लेकिन नैब केपीके में गैर फाल कर दी। आप जिस ठीक हो गया अपने किसी बंदे एहतसाब इदारा, तो ये आपने सवाए लोगों के इन्होंने झूठे नारे और झूठी बातों के अलावा ना इन्होंने लोगों को कुछ नहीं किया। आलमगीर साहब रिस्पॉन्ड करेंगे और सवाए झूठी बातों के आज भी कुछ नहीं। फिर मैंने और ये मकबूल जान साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स लेने, वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, इमरान खान कन्विक्टेड मुजरिम नहीं है जो मुल्क से भागा हुआ मफरूर हो, और जो वजीर आजम रहा हो 3-3.5 साल, जिसके एक दस्तखत से अरबों रुपए हासिल किए जा सकते हैं, अगर 3.5 साल के टेन्योर में सिर्फ इनको एक तोशा खाना के चंद ये तवाइफ नजर आते हैं, तो ये बंदा बिल्कुल सादिक और अमीन है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, FIA इस्तेमाल की, सब कुछ करके देख लिया, और फिर ये एक झूठी स्क्रिप्ट पर एक खिलौना चला देते हैं दुबई से लाके, जिसके पास कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं। तो सिर्फ मैं ये कहूँ कि आप अगर इल्जाम लगाएं, एटलीस्ट होमवर्क करके आए, वरना ये ऐसे ही फुस होगा। और इमरान खान, ये जो तोशा खाना में इमरान खान सुरखरू हुआ, जिसको पता नहीं था उसको भी पता लग गया कि, और ये उमर फारूक ज़हूर की वजह से। सही। अच्छा, और ये मकबूल जान साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं तो एक कानूनी सा आदमी हूँ, 32-30 साल नौकरी किया है, इस वक्त मैं हाई कोर्ट में एक लॉयर हूँ। मुझे तो जिस दिन पहली दिन वो रसीद देंगे ना कि इसकी वैल्यूएशन ये हुई थी और ये कीमत थी और इस बंदे ने इस तरह उसको प्रोसेस करके दिया था, उससे आगे बात चलेगी। आप बुनियाद ही मुझे नहीं पता, तो मैं तो इसको बिल्कुल सच्ची बात है एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी समझता हूँ, एक तज़िया औकात समझता हूँ कि उधर का गवाह यार भाई, पहली बात यह है वजीर आजम के मतहत वो 20 ग्रेड का अफसर काम कर रहा है या 21 ग्रेड का अफसर काम कर रहा है, उसको बुलाएं, उसका इंटरव्यू कराएं, वो कहे जी ये मैंने वैल्यूएशन की थी, अगर इमरान खान ने दबाव डाला था कि जी कम वैल्यू लगाओ तब भी पता चल जाएगा, अगर इमरान खान ने दबाव नहीं डाला था तब भी पता चल जाएगा, और अगर उसने खुद जाती तौर पे कोई गंद किया था तब भी पता। असल तो कुंडी वहां है कि जो हुकूमत के पास कागज है कि भाई इस घड़ी की ये कीमत हुकूमत में लगाई गई थी, वो अफसर इमरान खान के पास नहीं है, वो अफसर इनके पास है।
उसका कागज ला के दिखाएं, फिर हम देखेंगे कहां बेची गई, कितने की बेची गई, क्यों बेची गई, असल कीमत क्या थी। आगे तो बात वहां से शुरू, बुनियादी मुझे नहीं पता तो फिर आगे मैं कैसे ऐसी चलें? बेवकूफ वाली बात क्यों करूंगा आगे कैसे चलें। और ये मकबूल जान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आलमगीर खान साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। एहसन जमील गुज्जर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि सैलाब भी साइड पे हो गया, गुर्बत भी खत्म हो गई, हमारे यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं। अपोजिशन और हुकूमत दोनों इस मामले के पीछे पड़ी हैं, लेकिन अब मामला खुल ही गया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। सारे माजी के भी उठा लाएं और अब हाल वाले भी उठा लें, जितने जितने जहां जहां इश्यूज हुए, और फ्यूचर के लिए तरीकाकार भी वाजे कर दें कि सारे के सारों ने या तो म्यूजियम के अंदर जाकर रखवाना है और उस अजायब घर को पाकिस्तान के लिए जितने भी तहाइफ आए हैं उस हवाले से एक बिल्कुल मंसूब कर दिया जाए। या तो ये कर लें या फिर तरीकाकार जो वजह है उस हिसाब से इलीगैलिटीज भी ढूंढने की कोशिश करें। अनीका निसार को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर।